सो करते हैं सीरीज को कंटिन्यू। दिस इज एपिसोड नंबर 23, बिजनेस अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज है, इंडियाज एस विद्या रानी देवी विंस सिल्वर एट कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन टैशकंद। सो एस विद्या रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता है 55 कैटेगरी के अंदर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। टोटल इन्होंने 198 केजी लिफ्ट किया। सेकेंड न्यूज है, दुबई द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिकम 100% पेपरलेस। सो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट, और ये जो भी फर्स्ट वाली न्यूज होती है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दुबई हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस, और इसके साथ ही वो 1.3 बिलियन दिरहम अराउंड यूएसडी 350 मिलियन सेव करेंगे, और इसके साथ ही 14 मिलियन मैन आवर को। अब जो भी इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होंगे, प्रोसीजर होंगे गवर्नमेंट के, अब वो 100% डिजिटल वे में होंगे। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट सारिन कैनल नेशनल प्रोजेक्ट। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे बलरामपुर उत्तर प्रदेश को, और वो इनॉग्रेट करेंगे सारिन नहर नेशनल प्रोजेक्ट को। ये 1978 के अंदर बनना था, पर ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बजटरी सपोर्ट, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, एडिक्वेट मॉनिटरिंग, और ये डिले होते गया और 40 साल हो गए पर ये प्रोजेक्ट बन के तैयार नहीं हुआ। पर 2016 के अंदर इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर टारगेट किया गया, और एक टाइम बाउंड रखा गया कि इस ड्यूरेशन के अंदर तो ये प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, और 4 साल के बाद ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया और पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। Center to organize Innovation Week to encourage startup ecosystem in India. So, as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, a week-long event celebrating innovation ecosystem to be hosted by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, इसकी full form याद करना, is proposed to be held in January 2022. सो ये इवेंट मार्क करेगा एज अ 6th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और बेसिकली इसका की ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, पॉलिसी मेकर, अदर नेशनल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है जो अपने फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट है, वो अपनी नॉलेज एक्सचेंज करेंगे टू नर्चर स्टार्टअप इकोसिस्टम। पीएम मोदी to inaugurate Kashi Vishwanath corridor in वाराणसी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट करेंगे फेज 1 ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसकी कॉस्टिंग आई है 339 करोड़ की। और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि एक कॉरिडोर बनाया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गंगा के अंदर डिप करते हैं। सो बेसिकली वही प्रोजेक्ट है। India's Harna Sandhu becomes Miss Universe 2021. So the Miss Universe 2021 is Harna Sandhu from India, और उनकी एज 21 ईयर है, और उन्होंने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ से की है, और वो चंडीगढ़ की रहने वाली है। कॉलेज भी उन्होंने चंडीगढ़ से किया है, और इसके साथ ही वो 2017 के अंदर टाइम्स फ्रेश फेस मिस चंडीगढ़ थी। मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 रह चुकी है। फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019, और 2000 के अंदर लारा दत्ता ने ये मिस यूनिवर्स का क्राउन पहना था। एलॉन मस्क इज टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। सो टेस्ला के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलॉन मस्क वाज नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021। और लास्ट ईयर प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया था। और जो ये टाइम की जो इनिशिएटिव है पर्सन ऑफ द ईयर का, ये 1927 में स्टार्ट हुआ था। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस, इनको भी ये टाइटल रिसीव हो चुका है। पेप्सिको इंडिया एंटर्स थिन वेफर मार्केट विथ लेस वेफर स्टाइल। सो पेप्सिको एंटर कर चुका है 1000 करोड़ थिन वेफर के मार्केट में, और इनकी यूएसपी क्या रहने वाली है, वो देंगे थिनेस्ट रेंज ऑफ चिप्स, और इनके 3 फ्लेवर होंगे, सॉल्ट एंड पेपर, टेंगी ट्रीट, सनराइज चिली। और
अब कंपनीज अपना कैंपेन लॉन्च करेगी टेलीविजन में, जो फीचर करेगा लेस के ब्रांड एम्बेसडर एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी को। SBI कार्ड लॉन्चेस फिटनेस फोकस्ड क्रेडिट कार्ड। सो अब सारे फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, सब एक्सरसाइज करते हैं, अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो इसी को देखकर SBI ने लॉन्च किया है फिटनेस फोकस्ड क्रेडिट कार्ड, और इसकी मेंबरशिप 1499 से स्टार्ट होगी। और अगर कोई ज्वाइनिंग फीस पे कर देता है तो SBI वाले उन्हें नॉइस कलर फिट पल्स स्मार्ट वॉच भी गिफ्ट करेंगे। Maharashtra has maximum beneficiaries under Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. So, as per Minister of State for Labour and Employment, Rameshwar Teli, funds disbursed under Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana ABRY amounts to 11% of rupees 2,612 crore of rupees 22,810, which was targeted to be spent till March 31, 2024. सो इसके अंदर महाराष्ट्र ने टॉप किया है, और सेकंड नंबर पे है गुजरात, थर्ड पे कर्नाटका। सो बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2020 में एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। और जो भी जिनकी भी कोविड-19 पैंडेमिक में जॉब चली गई थी और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उन्हें एक सपोर्ट देने के लिए एक इनिशिएटिव था। Global Health Security Index 2021. So, as per the Global Health Security GHS Index 2021, the world's average overall GHS index score was reduced to 38.9 out of 100 in 2021 from a score of 40.2 in the GHS Index 2019. और ये जो इंडेक्स है ये डेवलप किया जाता है इन पार्टनरशिप विद न्यूक्लियर ट्रीट इनिशिएटिव NTI एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ। मतलब ये दोनों ब्रांच मिलकर ये रिपोर्ट जनरेट करती है। फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे फिनलैंड। ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर है वो 75.9% है। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक है 66 आउट ऑफ 195%, और उसका जो स्कोर है वो है 42.8, और लास्ट ईयर था 43.6। तो इस साल 0.8 का नेगेटिव देखा गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और प्लीज़ कोई सजेशन हो और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।